दोस्तों, मेरा नाम है पार्श्व भावसा और आज मैं एक बड़े नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रैनसमवेयर। आप लोगों ने रैनसमवेयर के बारे में कहीं सुना होगा, पेपर या न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि रैनसमवेयर अटैक हुआ, लेकिन वो कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि हमारे पीसी को कैसे हार्म करता है और उसके बाद हमें क्या मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आज मैं उसके बारे में ओवरव्यू दूंगा। पहले तो ये समझते हैं कि रैनसमवेयर क्या है। बेसिकली रैनसमवेयर एक प्रकार का सोफिस्टिकेटेड मालवेयर है कि जिसका खास मकसद ही यही हो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब वो लोड हो तो हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल हो, जितनी भी इमेज हो गई, पीडीएफ, म्यूजिक, जितनी भी फाइल हो, उसको वो इंक्रिप्ट कर दे। आसान भाषा में कहूँ तो इंक्रिप्ट माने लॉक कर दे। अब उस लॉक को खोलने के लिए एक ताला चाहिए जिसको हम इंक्रिप्शन की बोलते हैं। वो इंक्रिप्शन की सिर्फ हैकर के पास होती है जिसने हमारे पीसी पे वो अटैक किया रहता है। अब अटैकर क्या करता है कि जब वो हमारे पीसी को अफेक्ट करता है तो इंक्रिप्ट करने के बाद हमको एक मैसेज भी देता है कि उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाए। मैं आगे बात करूंगा, सब स्क्रीनशॉट वगैरह से दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन। वो की को लेने के लिए वो हमसे पैसे मांगता है, $500, $800, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो हमको सच्ची की दे या हमको हमारी सारी फाइल से लौटाए। मैं आज ये टॉपिक इसलिए आपके सामने लाया हूँ क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में मेरे खुद के बहुत सारे दोस्तों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मैंने सारे दोस्तों का इंसिडेंट पे केस स्टडी किया और मुझे एक बात ये पता चली कि सारे ही केस स्टडी में द वे ऑफ अटैक सेम ही था। वो सारे लोग एक क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढने के लिए गूगल पे सर्च करते हैं और उसमें कोई रिलेटेड लिंक आती है, पहली या दूसरी, वहाँ से वो बोलते हैं कि ये सब ट्रस्टेड है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बता दूँ, एडोब क्रैक, सब यही सर्च मारते हैं कि एडोब क्रैक फ्री डाउनलोड। ये 4 वर्ड इतने खतरनाक साबित हुए मेरे 2-3 दोस्तों को कि उन लोगों का पूरा पीसी ही बर्बाद हो गया। पहली बात, अगर आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं भी डाउनलोड कर रहे लेकिन आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी आपके पास आके पेन ड्राइव से बोल रहा है कि ये पीडीएफ ले ले या ये पेन ड्राइव ले ले, लेकिन उससे पहले तेरे को तेरा डिफेंडर और फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, तो उसको मना कर दो, बोल दो कल आना। कोई भी चीज़ जो आपके पीसी या लैपटॉप का फायरवॉल और डिफेंडर बंद करवाने के बाद ही एग्जीक्यूट हो, वो चीज़ अपने पीसी में डालो ही मत। ठीक है, तो आज मैं एक छोटी सी केस स्टडी लेके आया हूँ कि कैसे अटैक होता है। बेसिकली रैनसमवेयर एक मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है। वो किसी भी ट्रस्टेड सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड आता है। जैसे मैंने बात की एडोब, वो एडोब सॉफ्टवेयर के साथ अंदर अंदर चला है। आपका एडोब भी परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन उसके साथ पीछे पीछे ये भी वर्क करेगा। अच्छा, कई वो लोग बोलते हैं कि मैं पिछले 5 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे में कोई अटैक नहीं हुआ। रैनसमवेयर सीएनसी पे वर्क करता है। सीएनसी माने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। कमांड एंड कंट्रोल माने स्लीपर सेल, आपने सुना होगा कि स्लीपर सेल मतलब वो तभी एक्टिवेट होता है जब हैकर या अटैकर उसको एक्टिवेट करना चाहे। उससे पहले वो सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है और वो जिसके साथ भी एम्बेडेड आया होगा वो परफेक्टली वर्क करेगा। आज मैं एक रैनसमवेयर की बात करना चाहूँगा जिसका नाम है SSPQ। ये SSPQ स्टॉप डीजे व्यू करके एक रैनसमवेयर की ही फैमिली है, उसका ये चाइल्ड है। अच्छा, इस ज़माने में बहुत, एक सर्वे के हिसाब से बहुत ही कम परसेंटेज के लोग अपने डेटा का बैकअप रखते हैं। अगर आपके पीसी के सारे डेटा का बैकअप आपके पास है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा लैपटॉप फॉर्मेट मार दो और नए सिरे से चालू करो तो वो रैनसमवेयर भी निकल जाएगा, अनलेस वो आपके ओएस के साथ या फर्मवेयर के साथ बाइंड ना हो गया हो। हम नॉर्मल केस स्टडी याद लेंगे। जैसे हो गया ये SSPQ। अब इस स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं कि मेरी सारी टेक्स्ट फाइल SSPQ के एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो गई है। अगर ये मैं ओपन करूँगा तो ये नहीं ओपन होगी, ये ऐसा दिखाएगा कि ये फाइल
करप्टेड है, मेरा पीसी इसको रन नहीं करने देगा। अब जितने भी फोल्डर है उसमें जितनी भी जिस टाइप की भी फाइल्स है वो सारी SSPQ एक्सटेंशन से इंक्रिप्ट हो गई होगी और सारे फोल्डर में एक कॉमन टेक्स्ट फाइल रहेगी readme.txt, समथिंग लाइक दिस कि अटेंशन, डोंट वरी, यू वी कैन रिटेन योर फाइल्स वगैरह वगैरह, हमको $490 दे दो, यहाँ पे डिक्रिप्शन टूल है इसको डाउनलोड कर लो, पैसे दे दो, हम आपको इंक्रिप्शन की या डिक्रिप्शन की देंगे, वो यूज़ कर लो और सारी आपकी फाइल हम वापस दे देंगे। लेकिन ये ट्रस्टेड नहीं होता, ऐसा कोई चांस नहीं है कि बहुत ही कम ऐसी केसेस, लगभग 10% केसेस में हमको हमारी फाइल वापस मिलती है। वैसे रैंसमवेयर के बहुत सारे टाइप भी होते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज, वो हम फिर कभी लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी रेडमी टाइप की फाइल रहती है। अब सबसे पहले क्या करें, आपके पीसी में रैंसमवेयर आ गया, सारी फाइल इंक्रिप्ट हो गई। सबसे पहले चिंता मत करो, सबसे पहले अपना फायरवॉल डिफेंडर ऑन कर दो, फिर अपने टास्क मैनेजर में जाओ। आज मैं स्टॉप DigiView के चाइल्ड रैंसमवेयर की बात करूंगा, जितने भी है उनके। अगर आप ओपन करोगे टास्क मैनेजर तो आपको ऐसी .exe फाइल दिखेगी जिसमें 4 स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे D5 D7 है, आपके केस इसमें ABCD AB12 2 लेटर और 2 न्यूमेरिक कीवर्ड की 4 स्ट्रिंग की एक फाइल होगी .exe 32 बिट, ऐसे ये फॉर्मेट में होगी, ठीक है। उसको राइट क्लिक करके एंड टास्क करो सबसे पहले। उसके बाद प्रोसेस से जाके स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में ये मिलेगी। स्टार्टअप मतलब हम लैपटॉप जितनी बार चालू करेंगे तो वहाँ पे कौन से एप्लीकेशन हमारे लैपटॉप के साथ स्टार्ट होंगे उसमें होती है। अब आप रिस्टार्ट करोगे फिर भी ये नहीं जाने वाला, तो राइट क्लिक करके वहाँ पे उसको डिसेबल करो। डिसेबल कर लिया, उसके नीचे ही है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन करोगे तब सी ड्राइव में एक लोकेशन खुलेगी, सी यूज़र, आपका जो भी यूज़र होगा, ऐप डेटा लोकल, और फिर ये ऐसी फाइल जो आपने देखी D5 D7.exe वैसे ही सेम फाइल उस फोल्डर में होगी। अब वहाँ जाके उसको शिफ्ट डिलीट करना चाहोगे परमानेंटली डिलीट, तो वो नहीं होगी। उसको करने के लिए उस फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सिक्योरिटी आपको ऑप्शन मिलेगा, वो एडवांस सिक्योरिटी खोलो। एडवांस सिक्योरिटी में परमिशन में जाओ, परमिशन में वहाँ पे डिसेबल इनहेरिटेंस कर दो। डिसेबल इनहेरिट करके ओके अप्लाई कर दिया, और फिर आप वापस जाओगे तो आप तब डिलीट कर पाओगे। शिफ्ट प्लस डिलीट करना ताकि वो आपके रिसाइकल बिन में भी ना रहे और वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। उसके बाद ऐसा पॉपअप आएगा, कन्वर्टेड इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, उसको सिलेक्ट कर लो और हो जाएगी। उसके बाद विंडोज बटन दबा के सर्च करो टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर ओपन करोगे, वहाँ पे टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी आएगी, वहाँ पे लास्ट टाइम होगा टाइम ट्रिगरिंग समथिंग, ऐसा करके कुछ टास्क होगा, वहाँ पे राइट क्लिक करो और उसको डिलीट करो। याद रखना डिसेबल नहीं करना है, डिलीट करना है, लास्ट ऑप्शन। उसके बाद एक टूल है, आज मैं 2 टूल की बात करूंगा जो अभी मार्केट में नए आए हैं और वो काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। इस टूल का नाम है फोटोरेक, और मैं इस टूल की डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। जिप होगी, उस जिप को एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसी exe फाइल मिलेगी qphotorec_win.exe। इसको चालू करना, फिर ऐसा एक इंटरफेस आएगा। वहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा सिलेक्ट फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे करीबन 400 के ऊपर फाइल फॉर्मेट है। पहले यहाँ पे रीसेट बटन करना, फिर आपको जिस टाइप की फाइल को डिक्रिप्ट करना है वो सारी फाइल सिलेक्ट कर देना, जैसे JPG, ISO, PDF, PNG, MKV। अगर कोई लोग और एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेशन या वगैरह वगैरह बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसकी भी आपके एक्सटेंशन वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वो भी सिलेक्ट कर सकोगे, तो वो सिलेक्ट कर लेना। ऊपर टॉप बार में आपको 4 हार्ड डिस्क दिखेगी, आपकी पीसी में जितनी भी हार्ड डिस्क रहेगी उसकी ऑप्शन दी गई।
भी नाम रहेगा उसके आपको सिलेक्ट कर देना है फिजिकल ड्राइव को। फिर नीचे सर्च करके एक बटन आएगा, उसको क्लिक करोगे तो ये रिकवरी करना चालू करेगा और कुछ ऐसा आपको पॉपअप जैसा आएगा इंटरफेस, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी टाइप की फाइल और कितनी कितनी फाइल्स वो रिकवर हुई। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अलग से एक हार्ड ड्राइव बाय कर लीजिए जहाँ पे आप सारी नई रिकवर्ड फाइल को स्टोर कर पाए। एक दूसरा एक सॉफ्टवेयर है MC सॉफ्ट, ये भी एक अच्छा डिक्रिप्टर है, लेकिन इसके डिक्रिप्शन के चांसेस 50-50 रहते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप फोटोरैक यूज़ करें। दोनों ही अच्छे हैं, कई बार ये भी MC सॉफ्ट वर्क कर जाता है और फोटोरैक नहीं वर्क करता। आप दोनों को यूज़ करके ट्राई दे सकते हैं। अब कई ऐसे रैंसमवेयर भी आते हैं जो सीधे आपके OS या फर्मवेयर से बाइंड हो जाते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका विंडोज़ का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और फिर सारा लैपटॉप ही शट डाउन हो जाएगा और फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, लैपटॉप चालू ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर वाले के पास जाके सब कुछ ही नया लेना होगा। रैंसमवेयर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन उसको अपने लैपटॉप में आने ना देना ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर या रैंसमवेयर आपके पीसी को हार्म करेंगे, उससे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट को भी इंक्रिप्ट कर देंगे और आप फिर उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। एक एंटी मालवेयर है ग्रीनडीन करके, उसका मैं चैट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वो फ्री है, ओपन सोर्स है, वो आपके पूरे लैपटॉप को डेली स्कैन करेगा और रिज़ल्ट देगा कि कौन सी सस्पिशियस फाइल आपको मिली है। हो सकता है कि वो कई बार फॉल्स पॉजिटिव दे, लेकिन वो पूरे पाथ के साथ आपको देगा और डिस्क्रिप्शन देगा कि ये फाइल है, सस्पिशियस क्यों लग रही है वगैरह। उसका परचेसेबल वर्जन है कि आप उसको कई जैसे अगर उसने कोई पाथ पे फाइंड किया तो वो आप सीधा आप क्लीन नाउ बटन एक आएगा, उससे आप डायरेक्ट ही उसको डिलीट कर पाओगे। आप परचेस नहीं करोगे तो आपको खुद उस फाइल लोकेशन में जाके आपको डिलीट करना रहेगा। तो ये एक है, एक मालवेयर बाइट्स करके एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं प्रीफर करूंगा ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके पीसी में हो। मालवेयर बाइट्स का ब्राउज़र का भी एक्सटेंशन आता है, उसको ब्राउज़र गार्ड बोलते हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर ले, ताकि अगर आप किसी मालिशियस वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो भी रहे हो तो वो आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा और आपको वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को